Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में आईबीपीएस पीओ क्लियर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 नवंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में, यानी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अप्लाई करने का। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने वाले हैं, वो अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईबीपीएस की, ibps.in। इस पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें देखिए आपको ऊपर की रोज में देखिए मैसेज जो है वो फ्लैश होते हुए दिखेंगे, अलग अलग मैसेज होंगे। इसी में से एक मैसेज जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर पीओएमटीज 11 सीआरपी पीओएमटीज 11। इस पर आपको क्लिक कर देना है। या फिर आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें देखिए यहाँ पर अगर आप ऊपर से आएंगे तो 6वें नंबर का ऑप्शन है सीआरपी पीओएमटी, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो गया है। इसमें अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी लॉगिन डिटेल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। येलो कलर से जो लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है, अपना लास्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। अगर आप कोई मिडिल नेम रखते हैं तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं। आपका फुल नेम ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। फिर आपको अगर आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी यहां पर डाल देना है। और फिर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, उसको कंफर्म करना है। और फिर आप जो सिक्योरिटी इमेज, जो सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा है वो बॉक्स में एंटर कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया होगा। अब आपको यहाँ पर अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अपनी जो फोटो है, अपनी सिग्नेचर है, उनको अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको पूरा जो फॉर्म है वो क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पर आपको आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो फॉर्मेट मांगा है उस फॉर्मेट में, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर रिसाइज करने हैं तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया आपने, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस या नो कीजिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी आपको बताना है। फिर देखिए अगर आप यहाँ पर सवाल है उनको आपको यस या नो में आंसर करना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी गाइडलाइंस के तहत इस कंपनसेटरी टाइम के एलिजिबल है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से अफेक्टेड हैं और आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो अफेक्टेड है तो फिर आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए है। उसके बाद देखिए आपका जो डोमिनेटिंग हैंड है वो अफेक्टेड है, यानी आप जिस हाथ से लिखते हैं वो अफेक्टेड है। यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो क्या आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए है। उसके बाद देखिए आप स्क्राइब की सर्विस यूज करने के एलिजिबल हैं, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियॉर्ड्स, यस या नो में आंसर कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो अपना सर्विस जो है वो कितने महीने का वो आपको बताना है। फिर देखिए आप कब डिफेंस सर्विसेज से रिलीफ हुए वो आपको बताना है। और उसके बाद आपने जो एक्स सर्विसमैन की बेनिफिट्स होते हैं उनका यूज करते हो सिविल साइड पर कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है, अगर किया है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर आपको आपका रिलीजन, आपका धर्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट
सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। इससे पहले आपने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CWE, CRP, PO, MT में अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं और कब अप्लाई किया है वो आपको बताना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर किस स्टेट में रखना है वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम का एग्जाम सेंटर यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आप एग्जाम में अपियर होने के लिए कौन सी अपनी आईडी लेकर जाएंगे वो आपको बतानी है। जैसे मैंने आधार कार्ड बताया उसका नंबर आपको बताना है। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। आपको आपका जेंडर बताना है। फिर आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, यस या नो में आपको यहाँ पर आंसर करना है। अगर आप यस करते हैं यानी आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उनका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उनका नाम बताइए, अपना मैरिटल स्टेटस बताइए, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोअर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड जो भी है। फिर अपने फादर का नेम बताना है, अपनी मदर का नेम बताना है, अपने स्पाउस का नेम बताना है, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, स्ट्रीट, हाउस नंबर बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए, स्टेट बताना है, पिन कोड बताना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बताना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज एड्रेस पर करस्पॉन्डेंस पर टिक कर दीजिए, आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस चुनना है। 850 रुपए की यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको शो हो रही होगी। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। अपनी डिग्री चुनिए, जैसे मैंने बीएससी किया है, सब्जेक्ट चुनिए, मैंने साइंस चुना है, डेट ऑफ पासिंग आपको बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बतानी है, क्लास ग्रेड बताना है आपको। इसी तरह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है, कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज जो है उसकी डिटेल्स आपको देनी है, कंप्यूटर नॉलेज आपको है या नहीं, किस तरह से है। जैसे मैंने हाई स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा था, आईटी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। फिर आपको देखिए यहाँ पर अपनी जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। एम्प्लॉयर का नाम बताइए, अपनी डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया है, ड्यूटी का नेचर क्या था, रीजन ऑफ लिविंग क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, वो सब आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है, इंग्लिश भी मुझे पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है। तो आपको जो भी लैंग्वेज जिस तरह से आती है वो यहाँ पर आपको बताना है, डिटेल्स को वैलिडेट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैंक प्रेफरेंस देनी है। आप किस बैंक में अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बैंक के नाम है, उनको टिक करते जाइए। राइट हैंड साइड में जो ऑर्डर है प्रेफरेंस का वो आता जाएगा। जैसे मेरी पहली प्रेफरेंस है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। इसी तरह आपको प्रेफरेंस देनी है, डिटेल्स को वैलिडेट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है। तो सबसे ऊपर देखिए फोटो के नीचे ऑप्शन आ रहा है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी फोटो है और इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन है, इसमें आप आई एग्री और बाकी जो ऑप्शन है उनमें से किसी एक पर टिक कर दीजिए। फिर सिग्नेचर के नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर पर टिक कीजिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है और फिर आपको सिक्योरिटी इमेज जो दिख रही है बॉक्स में वो आपको एंटर करनी है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद 850 रुपए का पेमेंट आ गया है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करना है। आप अलग अलग मोड से यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, जिससे चाहे अपना पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स डालिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस था आईबीपीएस पीओ में अप्लाई करने का, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप भी आईबीपीएस पीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 नवंबर 2021। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं 410 से ज्यादा एग्जाम्स की और इसमें आपको 27,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए 24 आवर्स के लिए मेगा सेल चल रही है, यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹399 में। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए।
तो ये था आईबीपीएस पीओ के रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए और सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।